नमस्कार, मैं संजीव आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स एकेडमी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख के जान गए हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स का सिलेबस के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर क्लास 11 में हम लोग को फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस परिवार में जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए साथियों, बिना देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्लास 11 के फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो NCERT जो होता है, NCERT क्लास 11 के फिजिक्स को दो भाग में पब्लिश करता है। एक पार्ट 1 जिसे हम लोग भाग 1 कहते हैं, यानी भाग 1, और दूसरा भाग 2 यानी भाग 1 भाग 2 कहने का सेंस यह है कि जो NCERT पब्लिश बुक को करता है वह दो पार्ट में भी बुक को पब्लिश करता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग को 8 चैप्टर पढ़ना है और पार्ट 2 में कितना चैप्टर पढ़ना है आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से चैप्टर को हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना है। तो क्लास 11 के फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। भौतिक जगत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड। दूसरा जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है मात्रक एवं विमा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट्स एंड डायमेंशन। और जो तीसरा चैप्टर हम लोग को क्लास 11 के फिजिक्स में पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है एक विमीय गति। एक विमीय गति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। STRAIGHT लाइन। और चौथा जो चैप्टर हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना है समतल में गति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। और जो पांचवा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है गति का नियम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ मोशन। और जो छठा चैप्टर हम लोग को इसमें पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। जो सातवां चैप्टर है कणों का निकाय तथा घूर्णन गति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। और जो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 8, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेविटेशन। तो आपको फिर से हम बता दें, गौर से देखिए कि क्लास 11 का जो पार्ट 1 बुक है NCERT के तहत, उसमें हम लोग को टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है भौतिक जगत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल वर्ल्ड। उसके बाद हम लोग को जो सेकंड चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है मात्रक एवं विमा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तीसरा चैप्टर जो है उसका नाम है एक विमीय गति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन।
और चौथा जो चैप्टर उसका नाम है समतल में गति, जिसे कहा जाता है मोशन इन प्लेन। पांचवा जो चैप्टर उसका नाम है गति का नियम, जिसे लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद छठा जो चैप्टर उसका नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्क पावर एंड एनर्जी। और सातवां जो चैप्टर उसका नाम है कणों का निकाय तथा घूर्णन गति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। और जो फर्स्ट बुक का अंतिम चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेविटेशन। चलिए उसके बाद और देखते हैं हम लोग को जो पार्ट 2 बुक है, यानी भाग जो 2 बुक है, उसमें कौन कौन से चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। तो जो पार्ट 2 बुक है यानी भाग 2, उसमें हम लोग को जो पहला चैप्टर पढ़ना है, यानी लगातार कहा जाए तो चैप्टर नंबर 9 जो है उसका नाम है ठोसो, यानी ठोस, जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है। ठोसों का आंतरिक गुण, आंतरिक गुण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और जो 10वां चैप्टर हम लोग को पढ़ना है तरलों का आंतरिक गुण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, FLUIDS, फ्लूइड्स। और 11वां जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है द्रव्यों का तापीय गुण, द्रव्यों का तापीय गुण, जिसे इंग्लिश में है थर्मल, THERMAL, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ गौर से एक बात को देखिए, द्रव्यों जो है इसके लिए हम लोग मैटर शब्द का उपयोग किए। देखिए एक होता है द्रव, जिसे हम लोग लिक्विड कहते हैं, और यहाँ पे द्रव्य नहीं द्रव्य है, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे मैटर शब्द का उपयोग किए हैं। तो द्रव्य दूसरा है और द्रव्य दूसरा है। जो सोना चांदी हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग के पास इतना द्रव्य है, वह सोना चांदी एक प्रकार का द्रव्य है, जिसे हम लोग इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो यहाँ पे द्रव्य नहीं द्रव्य है, तो द्रव्य के लिए हम लोग मैटर शब्द का उपयोग किए हैं, और द्रव्य के लिए हम लोग लिक्विड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप गौर से समझिएगा कि हम चैप्टर का नाम है द्रव्यों का तापीय गुण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और जो 12 नंबर का चैप्टर है उसका नाम है ऊष्मागतिकी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स, THERMODYNAMICS, थर्मोडायनेमिक्स। और 13 नंबर का चैप्टर है उसका नाम है अनुगतिकी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है काइनेटिक्स थ्योरी। और जो 14 नंबर का चैप्टर है डोलनी गति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीलेशन, OCILLATION। सबसे अंतिम यानी 15 नंबर का जो चैप्टर उसका नाम है तरंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेव्स, WAVES। तो फिर से एक बार देखिए, जो पार्ट 2 बुक है यानी दूसरा जो भाग है, उसमें हम लोग को सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है ठोसों का आंतरिक गुण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। 10वां जो चैप्टर उसका नाम है तरलों का आंतरिक गुण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। एंड 11 नंबर का जो चैप्टर उसका नाम है द्रव्यों का तापीय गुण, जिसे कहा जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड 12 नंबर का जो चैप्टर उसका नाम है ऊष्मागतिकी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। 13 नंबर का जो चैप्टर उसका नाम है अनुगतिकी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है काइनेटिक्स थ्योरी। एंड 14 नंबर का जो चैप्टर उसका नाम है दोलनी गति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीलेशन। एंड जो 15 नंबर का चैप्टर उसका नाम है तरंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेव्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को स्टार्ट करके आगे बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो यह वीडियो है, जिसमें हम लोग क्लास 11th के फुल सिलेबस को देखें कि हम लोग को आखिर कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और इस परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर आगाज के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।